चैप्टर नंबर थर्ड है शारीरिक स्थान में। इसका नाम है खुडी का करवाव क्रांति। ऐसे लिख लो, इसमें संभाषा हुई, पांचवी संभाषा हुई। शारीरिक स्थान में दो अध्याय हैं जहाँ पे संभाषा हुई। एक तो ये थर्ड है और दूसरा इसके अलावा सिक्स्थ। सारे से छठे नंबर का अध्याय। थर्ड नंबर के श्लोक में आओ। फर्स्ट, पहले तो खुडिका का मतलब तो जानते ही हो, संक्षिप्त बात होती। तो इसमें थर्ड नंबर के श्लोक के अंदर फर्स्ट लाइन, संसर्ग है ऋतु काले। ऋतु काल में संसर्ग करना चाहिए, इससे गर्भ धारण होता है। तो ये गर्भ धारण काल है। फिर दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में, मात्रज, पितरज, आत्मज, सात्म्यज, रसज और सत्वज। ये छह गर्भ वृद्धि कर भाव है। लिखना, छह गर्भ वृद्धि कर भाव। गर्भ वृद्धि कर भाव छह होते हैं और पुरुष वृद्धि कर भाव एक एक होता है। 5 नंबर के श्लोक पे आओ। गर्भ की परिभाषा है, सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यो समुदितेभ्यो गर्भो अभि निवर्तते। इन सभी भावों के समुदाय से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मात्रज भाव। 6 नंबर का श्लोक, फर्स्ट लाइन में पढ़ो, न ही मातु विना गर्भोत्पत्ति स्यात् न च जन्म जरायुजा नाम। मातु वर्ड को गोले में बंद कर दो। बिना माता के गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती जरायुजों के अंदर। जरायुज में जैसे जो डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो उनमें मात्रज, पितरज ऐसे करके मैंने 5 कारण बताए थे जो संतान उत्पत्ति में कारण होते हैं। मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम परिनिर्माणम यदक्षाम्यते, ऐसे करके लाइन थी। तो ऐसे 5 भाव चरक बोलता है, 6 भाव सुश्रुत बोलता है। तो माता जरूरी है, पिता जरूरी है गर्भ की उत्पत्ति के लिए। अब इसके बाद तीसरी लाइन में आओ। कौन कौन से भाव होते हैं जो मात्रज कैटेगरी में आते हैं? त्वक च लोहितम च मासम च मेदस्य। त्वक मतलब एक तरह से रस, लोहित मतलब रक्त, मांस और मेद। स्टार्टिंग की जो 4 धातुएं हैं ये आती है। पर इसके बाद में देखो, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, पिलिया, वृक्क, बस्ती, पुरीसा, धान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, फिर वपा, वपावहन अंगों के नाम आते हैं। जैसे नाम होने स्रोतसों के अंदर पड़े, स्रोतसों के मूल होते हैं, ऐसे नाम आते हैं। ऑर्गन्स के नेम आते हैं। तो ये मात्रज भाव होते हैं और ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं शरीर में। तो ऐसे लिख लो, कोमल भाव। माता का स्वभाव कोमल होता है, तो कोमल भाव आते हैं इसमें। वपा, वपावेन मतलब ओमेंटम। नेक्स्ट पित्रज। पित्रज में पढ़ो फर्स्ट लाइन में, न ही पितु ऋते गर्भोत्पत्ति स्यात् न च जन्म जरायुजा नाम। पितु को बिलोंग करना, बिना पिता के गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती जरायुजों के अंदर।
मातु विना ऐसे वर्ड लिखा था, पितु रीते वर्ड लिखा है। बस अगर ये लाइन ब्लैंक करके पूछ लें तो विना आ जाए तो माता लिख देना, रीते जैसा वर्ड आए तो पिता कर देना। लाइन दोनों में सेम है। एक लाइन छोड़ के पढ़ना, इसमें कौन कौन से भाव आते हैं? केश, मिश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, शिरा, स्नायु, धमनी, शुक्रम, चैती। ऐसे लिख लो, कठोर भाव, हार्ड पार्ट। बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं वो इसमें आते हैं, कठोर भाव। जैसे ये तो तुम्हें याद हो जाएंगे, केश, मिश्रु, नख, लोम, दंत, या अस्थि के मल होते हैं, याद हो जाएंगे। तो अस्थि और शुक्र ये दो धातु है यहाँ पे। रस, रक्त, मांस, मेद ये चार धातुएं मात्रज भावों में थी, त्वचा को एक तरह से हम रस मान रहे हैं। फिर अस्थि और शुक्र, अस्थि एक तरह से कठोर भाव है और शुक्र पिता के अंदर ही होता है। शोणित माता के अंदर होता है, इसलिए माता में लिखा है लोहित या शोणित। और शुक्र पिता का भाव होता है, इसलिए पिता में लिखा है शुक्र। अब इसमें देखो तीन जो बातें कंफ्यूज करने वाली हैं, शिरा, स्नायु, धमनियां, इन्हें याद रखना। दिखने में तो ये सॉफ्ट पार्ट जैसे लगते हैं, लेकिन आते हैं ये पित्रज भाव में। शिरा, स्नायु, धमनी तीनों पित्रज भाव होते हैं। सात धातुओं की बात करें तो मज्जा किसी भी तरह का भाव नहीं है यहाँ पे। मज्जा एरो लगा के लिख दो, किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। लेकिन सुश्रुत कोमा वाग्भट ने मात्रज भाव माना। किसी में भी नहीं, लेकिन सुश्रुत कोमा वाग्भट ने मात्रज भाव माना मज्जा को। मैं से मज्जा, मैं से मात्रज भाव में करना। नेक्स्ट 8 नंबर का श्लोक, आत्मज भाव। पहले आत्मा के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है जीव, जीव आत्मा को बोलते हैं। फिर ये सारे आत्मा के पर्याय, पूरे शारीर स्थान में इतने सारे पर्याय बताएं आत्मा के, जहां देखो वहां आत्मा ही आत्मा घुस रही है। लिखा है शाश्वतम, एरुजम, एजरम, एमरम, एक्ष्यम, अभेद्यम, अछेद्यम, अलोड्यम। शाश्वत नित्य होती है, कोई रुझा नहीं होती, कभी मरती नहीं है, कभी बूढ़ी नहीं होती। विश्व रूप विश्वकर्मा पे अंडरलाइन कर लो। कल हमने अव्यक्त पढ़ा था, कल परसों। अव्यक्त आत्मा का पर्याय है। अनिधन कोई निधन नहीं है, अभी पढ़ाइए। अक्षर भी आत्मा का पर्याय है। तो विश्व रूप, विश्वकर्मा, सर्वज्ञ, विभु ये आत्मा के भी पर्याय होते हैं। इसके अलावा और किसके होते हैं? वायु के। वायु के। वायु के, वायु के भी पर्याय होते हैं। फिर इसके बाद में 4 लाइन छोड़ दो। तस्मात् सयो जातस्य अजातस्य युगपत भवति। आत्मा का होना और नहीं होना, जातत्व और अजातत्व एक ही काल में होता है। ये लाइन आत्मा के लिए करनी है, ये लाइन आत्मा के लिए करनी है। जैसे देखो, इस शरीर में आत्मा है तो वो क्या है? जातत्व है। लेकिन तुरंत बाहर निकल गई, मर गए, तो ये अजातत्व है, पता ही नहीं चलता है इस समय का। तो जातत्व। और जैसे ऐसे नहीं है, ऐसे मत सोचना कि अब हमारी आत्मा निकल जाएगी, मर जाएंगे कभी हम, तो आत्मा अरे यार बहुत दिन हो गए ऐसे शरीर में भरी पड़ी थी, अब है ना 1-2 साल रेस्ट लेती हूँ, कहीं घूम घाम के आती हूँ, है ना, अच्छी अच्छी जगहों पे जाऊंगी, घूम के आती हूँ। ऐसे ऐसे नहीं सोचती। आत्मा जैसे इस शरीर से निकली,
क्षण भर में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे कहीं घूमने नहीं जाती, नहीं तो संसार ठहर जाएगा। तो आत्मा उसकी ही घूमने जाती है जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मतलब सारी योनियों के कष्टों को भोग के अपने जीवन को सुधार लेता है, उसकी आत्मा ही फिर घूमने जाती है। हमारे जैसे पापियों की कहाँ जाती है? कोई नहीं जाती है ना। तुम भी उम्मीद मत करना। आगे देखो नेक्स्ट 10 नंबर का श्लोक। आत्मज भाव कौन कौन से होते हैं? दूसरी लाइन पढ़ो। तासु तासु योनिसु उत्पत्ति, भिन्न भिन्न योनियों में गमन करती है। आत्मा त्रिक योनियों में जाती है, लेकिन हमेशा एक योनि की होती है। आयु आत्मज्ञानम, आयु का ज्ञान एक तरह से आयुष्य भाव हो गया। आत्मज्ञान ये भी इसी में आता है। तो आज से आत्मा, आज से आयु, आज से आत्मा का ज्ञान आत्मा के अंदर आता है। मन और इंद्रिया, ये अच्छे से याद रखो। मन सत्वज भाव में नहीं आता, मन आत्मज भाव में आता है, और मन के साथ साथ इंद्रिया चलती है। इंद्रिया भी इसी आत्मज में आती है। फिर प्राणापनाओ, प्राणापनौ प्रेरणम धारणम पढ़े थे हमने कल, पर आत्मा के लक्षण। सुख दुखे इच्छा द्वेषौ चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार प्रियत्न, ये सारे आत्मा के गुण थे, पर आत्मा के गुण। ये सारे पर आत्मा के गुण होते हैं। फिर इसके बाद में आकृति स्वर वर्ण विशेषा, इस लाइन पर अंडरलाइन कर लो। बाकी के लिए तुम ऐसे लिख लेना, आध्यात्मिक गुण व आत्मा के गुण, आध्यात्मिक गुण व आत्मा के गुण। और आकृति स्वर्ण विशेषा, इसको ऐसे एक साथ याद करो, एक सेंटेंस है। आ से आत्मा में आता है आकृति स्वर्ण विशेषा। अब मैं तुम्हें इतने ऐसे ये ए आ उ ई ऐसे ऐसे मिला जुला के याद करता हूँ, कराता हूँ ना, फिर भी तुम भूल जाते हो। ऐसे क्या जल्दी याद होते हैं, और एग्जाम में बस पहचान नहीं होता है। जैसे देखो 11 नंबर का श्लोक है। 11 नंबर में सातम्यज, सातम्यज में सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, आरोग्य। तो यहाँ पे आत्मज में आत्मज भाव आगे, यहाँ पे सातमज में लिख दो हेल्थी भाव, हेल्थी पार्ट या हेल्थी भाव। हेल्थी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। जैसे आरोग्य, तो सातम्यज में हमें ऐसी बातें लेनी है जो स्वस्थ रखने वाली होती है। जैसे आरोग्य, इसको देख के लगता है कि स्वस्थ है। अन्न आलस्य, स्वस्थ है। अलोलुपत्व, स्वस्थ ही है जो लालची नहीं है। इंद्रिय प्रसाद, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा। अब मुझे तो बहुत बार ऐसे लगता है कि अगर तुम ऐसे गलत करके आ जाते हो तो फिर मेरा पूरा शारीर स्थान पढ़ाना ही व्यर्थ है। इन चैप्टरों में से कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इतने इजी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चनों को गलत करोगे ना तो तुम्हें कोई भी सेलेक्ट नहीं करा सकता, ये तुम ध्यान में रखना। इंद्रिय प्रसाद में पता नहीं 100 बार बोलता हूँ। देखो इंद्रिय प्रसाद जो नाम लिखा है, तो प्रसाद में मैं सा के नीचे अंडरलाइन कराता हूँ, सा के नीचे अंडरलाइन, और सातम्यज में भी सा के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो ऐसे तुम नींद में भी कोई थप्पड़ मार के उठाए ना तो तब भी बता दे कि इंद्रिय प्रसाद सातम्यज भाव है। फिर भी गलत करोगे तो कौन सेलेक्ट कराएगा? कोई भी नहीं करा सकता तुम्हें। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन। ऐसे गलत करोगे तो बहुत नुकसान होएगा तुम्हें। इसके बाद में देखो इंद्रिया पूछे तो आत्मज में है, इंद्रिय प्रसाद है तो सातम्यज में। फिर स्वर वर्ण बीज समहर्ष, तो
तो आकृति स्वर वर्ण विशेषा, ये लाइन आ जाए तो आत्मज में करनी है, और स्वर वर्ण बीज सम हर्ष ऐसी लाइन आ जाए तो हमें सातम्यज में करनी है। लेकिन ऐसे आ जाए स्वर वर्ण, ये कौन से भाव है, तो दोनों में कर देना। स्वर वर्ण आत्मज में भी आता है और स्वर वर्ण इस सातम्यज में भी आता है, तो फिर इसका बोथ आंसर करना है हमें। नेक्स्ट 12 नंबर का श्लोक। 12 नंबर में रसज भाव, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज लिखनी है, मतलब पोषण भाव, पोषक भाव या पोषण भाव ऐसे लिख लो। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, पोषक भाव आते हैं इसमें। रस, इसमें देखो फर्स्ट लाइन में नहीं रसाद रीते मातुहु प्राण यात्रा अपि स्यात्, रस को गोले में बंद कर लो, बिना आहार रस के माता की प्राण यात्रा संभव नहीं है। फिर 2 लाइन छोड़ के अगली लाइन में शरीर से अभिनिवर्ती, देखो अभिनिवर्ती मतलब मेंटेनेंस होना या उत्पन्न होना ऐसे समझ लो, शरीर उत्पन्न हो गया ऐसे समझो। निर्वर्ती मतलब उत्पत्ति, या निर्वर्ती का मतलब उत्पन्न होना है। अभिवृद्धि मतलब बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा कैसे, न्यूट्रिशन लेगा अच्छा तभी तो उत्पन्न होगा, न्यूट्रिशन अच्छा लेगा तभी बढ़ेगा। फिर तृप्ति, ये भी न्यूट्रिशन से संबंधित है, और पुष्टि ये भी न्यूट्रिशन से संबंधित है, पोषण भाव पढ़ा हमने। और उत्साह, फिर उत्साह रहेगा उसके अंदर। फिर एक बच्चा अपने सामने प्राण अनुबंध, तो अगर प्राण जैसा वर्ड आ जाए तो हमें करना है आत्मज भाव। प्राण और अपान वायु ये आत्मज भाव में थी, और प्राण अनुबंध वर्ड रसज भाव में। रस शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे रसबंध पढ़ने हैं हमें, मूसा पुट ऐसे करके बंधन भी आते हैं, बंध भी होते हैं वहां पे, तो रस बंध ऐसे वर्ड याद कर लो। रस से रसज में, बंध से अनुबंध याद आ जाएगा, प्राण अनुबंध, ऐसे इसको याद करना। नेक्स्ट 13 नंबर का श्लोक, 13 नंबर का श्लोक, सत्वज। सत्व क्या होता है, फर्स्ट लाइन में सत्वम ओप पादुकम, हिंदी में दूसरी लाइन पढ़ो। ओप पादुक का मतलब होता है दूसरे शरीर से संबंध करने वाला, ओप पादुक होता है दूसरे शरीर से संबंध करने वाला। यत जीवम स्पृक शरीरेण अभिसंबधनाति, क्योंकि सत्व जीव का सदा स्पर्श, ये स्पर्क शरीर जो सत्व मतलब मन है, वो जीव मतलब आत्मा, उसका सदा स्पर्श करते हुए स्पर्क शरीर से संबंध स्थापित करता है। स्पर्क शरीर यहाँ पे जो नाम आया है, इसमें एरो लगा के लिख दो या पेज पे ऊपर लिखो, स्पर्क शरीर ओब्लिक सूक्ष्म शरीर ओब्लिक लिंग शरीर, लिंग शरीर ओब्लिक अतिवाहिक शरीर, ओब्लिक मत लिख लेना ऐसे, ओब्लिक आड़ी लाइन आती है, कहीं ओब्लिक ओब्लिक और लिख रहे हो, नया नाम आ गया, ऐसे नहीं करना। स्पृक शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अतिवाहिक शरीर एक ही बात है, एरो लगा के लिखना। 18 तत्व, इसमें 18 तत्व होते हैं 24 में से। ब्रैकेट में ऐसे लिखो, अव्यक्त कोमा पंच महाभूत को छोड़कर, अव्यक्त कोमा पंच महाभूत को छोड़कर, ये स्थूल तत्व होते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, तो तुमसे पूछे फिर स्थूल शरीर में कितने तत्व होते हैं, तो फिर 6 तत्व करना। फिर ऐसे लिखो, चरक अनुसार 17 तत्व सूक्ष्म शरीर में, चरक अनुसार 17 तत्व। और ब्रैकेट में लिखो सूक्ष्म
आकाश तन्मात्रा नहीं, ये भी हटा दिया अपन ने। सूक्ष्म आकाश तन्मात्रा वाला नहीं। देखो, शरीर का निर्माण होगा, गर्भ का निर्माण होगा, उस समय शुक्र का शोणित के साथ संयोग होता है और शुक्र में आकाश महाभूत नहीं होता है। तो अपने पांचों महाभूत तो हटाए, अब उनके साथ में बाकी तो रहेंगे, ये यहीं पर रह जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म वाले तत्व चल जाते हैं शरीर के साथ में। लेकिन आकाश तो है ही नहीं, आकाश का जो सूक्ष्म भाग है शब्द वो नहीं है, क्योंकि शुक्र में 4 ही महाभूत होते हैं, आकाश नहीं होता। तो चरक के अनुसार 17 तत्व करने हैं सूक्ष्म शरीर में, और स्थूल शरीर में फिर 7 बच जाएंगे, ऐसे करने हैं। चरक करके पूछे तब 17 तत्व आंसर करना, और किसी भी आचार्य का नाम नहीं दिया हो तो फिर 18 तत्व आंसर करना, जो हम पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ये सूक्ष्म शरीर होता है। अब सूक्ष्म और स्थूल मतलब क्या है? जैसे देखो, मर जाते हैं तो क्या होता है, शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं, स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा अपने काम से निकल जाती है अलग अलग, किसी के साथ नहीं रहती है आत्मा। अव्यक्त को अपना काम निकालना है बस, कभी उसमें बस उसको शरीर में स्थापित होना है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी होती है आत्मा, निर्विकारी, अनादि अनंत, ऐसी आत्मा होती है। तो 5 महाभूत में लीन हो गया, बचे बाकी के 18 तत्व हैं। तो ये 18 तत्व हैं, ये फिर ऐसे के ऐसे अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर घूमती घूमती आत्मा वापस से पहुंच जाती है, तो फिर नए शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। नए शरीर में पहुंच के फिर इंसान वही काम करने लग जाता है जो पुराने से छोड़ के निकला था। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में आओ, ऐसे कार्य क्यों करने लग जाता है? अपन कभी गलत करते हैं तो ऐसे सोचते हैं यार अब तो है ना कभी गलत नहीं करेंगे, फिर वापस से वही गलत करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान की भूलने की प्रवृत्ति होती है, वो भूल जाता है तो फिर वो वापस से वही रास्ते पे चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, तीसरी लाइन में आओ, तीसरी लाइन में लिखा है यद इंद्रियाणाम अभिग्राहकम च मन इति अभिधीयते। बताया था तुम्हें कि मन का काम होता है ये इंद्रिय अभिनिग्रह, तो मन का कर्म होता है मन ब्लैंक कर लेना। 3 तरह के मन होते हैं, त्रिविध मन होते हैं, एक शुद्ध सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है शुद्धेन संयुज्यते तथा जाते अतिक्रांताया अपि स्मृत्या। शुद्ध सत्व वाला जो मनुष्य होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, उसी के साथ ही फिर वो आत्मा मिल जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन में पुरुषो जाति स्मर इति उच्यते, और ऐसे पुरुष को शुद्ध सत्व वाला बोलते हैं जो जाति स्मर होता है। उसको क्या होता है, पिछले जन्म का भी याद आ जाता है। शुद्ध सत्व वाले को पिछले जन्म का भी याद आ जाता है। जाति अतिक्रांत है, बहुत पुराना भी याद आ जाता है, आत्मा मिल जाती है, लेकिन मन शुद्ध है तब याद आएगा। तो शुद्ध सत्व वाला जाति स्मर पुरुष होता है, लेकिन शुद्ध सत्व वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, भूल जाते हैं इंसान। तो फिर वो रजतम मिलेगा, रजतम मिलते ही फिर भूल जाएगा इंसान, फिर उसको पता ही नहीं है कि मैं पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था। ये भी पता नहीं, भगवान अच्छा ही सोच के करता होगा कि याद नहीं आया तो फिर परेशान हो ही गए। नेक्स्ट लाइन में अब पढ़ना है हमें कि सत्वज भाव कौन कौन से होते हैं। भक्ति, शील, सोच, द्वेष, यहाँ ऐसे लिख लो अपोजिट प्रॉपर्टीज।
विपरीत भाव या अपोजिट प्रॉपर्टीज। जिससे लिखा है कि भक्ति, शील और सोच, ये तीनों तो अच्छी बातें हैं, लेकिन द्वेष खराब वाली बात हो गई, इनके विपरीत। स्मृति अच्छा है, मोह खराब है। त्याग अच्छा, मात्सर्य खराब। शौर्य अच्छा, भय खराब। अपोजिट वाले भाव साथ साथ आ रहे हैं। क्रोध, तंद्रा, उत्साह, ऐसे भी भाव होते हैं। तो उत्साह अगर हम देखें तो पिछला रसज में भी था, पुष्टि उत्साह करके, और उत्साह यहाँ पे सत्वज में भी है, दोनों में आता है उत्साह। फिर बाकी विपरीत ही है, तीक्ष्णता, मृदुता, गंभीरता, अनुवस्थितता। तो जब ऐसे पेयर में भाव आए जो विपरीतता को बताए, तो वो सारे सत्वज भाव होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 नंबर जो है, 14 नंबर का श्लोक, इसकी विमर्श में आउटलाइन बनी हुई है, ये देखो। 14 नंबर के श्लोक के विमर्श में आउटलाइन, इसमें मात्रज, पित्रज, आत्म, सातम्य सारे भाव लिखे हैं। इनके नंबर देखो नीचे नीचे। मात्र टोटल होते हैं 20, 20, और जितनी माता के हैं उससे आधे होते हैं पिता के, 10। पिता के भाव 10। आत्मज को आत्मा बोल दो, आत्मा। आत्मा माँ पे खत्म हुई, माँ से मात्रज, माँ से मात्रज। मात्रज 20 होते हैं, तो आत्मज 19 कर देना, एक पहले 19। फिर रस 6 होते हैं, रस 6 होते हैं, तो रसज भाव भी 6 है। आत्मा किसके साथ जुड़ती है? मन के साथ में। तो आत्मा जो 19 है, तो मन 18 कर देना, सत्वज 18। और सातम्यज 6 से सत्वज, 6 से सातम्यज, तो सत्वज 18 आ रहे हैं, तो सातम्यज 8 करना, 8 8 आएगा दोनों के पीछे। नेक्स्ट श्लोक 15 नंबर के बाद का श्लोक। 16 नंबर पे आ जाओ, 16 नंबर का श्लोक। इसकी पहली लाइन पढ़ना। भूतानाम चतुर्विधा योनि भवति। प्राणियों की 4 प्रकार की योनि होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। या योनि भेद से प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। तासाम खलु चतस्राणाम योनिनाम एक एका योनि अपरिसंख्य भेदा भवति। इन सब में जो एक एक योनि है, 4 योनियों में, वो असंख्य प्रकार में विभाजित हो जाती है। जैसे जरायुज में हम भी आते हैं, पशु भी आते हैं, बड़े बड़े जीव भी आते हैं जो जरायुज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो। तत्र जरायुजा नाम अंडजा नाम च प्राणी नाम एते गर्भ करा भावा। लेकिन जो गर्भ कर भाव होते हैं वो जरायुज और अंडज में ही होते हैं, स्वेदज उद्भिद में नहीं होते। प्राणियों की योनि 4 होती है, लेकिन जरायुज और अंडज भाव 2 में ही होते हैं, 4 में नहीं होते। 2 लाइन छोड़ के देखो। मनुष्य से मनुष्य प्रभव उच्यते। मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से होती है। जैसे मन की उत्पत्ति मन से होती है, ऐसे ही मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से होती है। नेक्स्ट 17 नंबर का श्लोक, इसकी सेकंड लाइन पढ़ो। यस्य यस्य ही अंगावयवस्य बीजे बीज भाग उत्तप्तो भवति तस्य तस्य अंगावयवस्य विकृति उपजायते। ये एक आनुवंशिकी का सिद्धांत है, जेनेटिक थ्योरी है, लिख लेना। आनुवंशिकी अवस्था, एरो लगा के, आनुवंशिकी अवस्था। और फिर रेफरेंस याद करना है इसका, कि चरक ने आनुवंशिकी का वर्णन कहाँ पे किया है? शारीर 3rd में,
आनुवंशिकी में ए में 3 नजर आ रहा है, तीसरे चैप्टर में करना है कि जिस जिस अंग और अवयव में बीज के बीज भाग के उपतप्त वेदना होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वही अंग अवयव विकृति से युक्त होता है। गर्भ में भी दोनों में सेम बात रहती है। अगर गर्भिणी में प्रॉब्लम है, माँ में प्रॉब्लम है, पिता में प्रॉब्लम है, जिस अंग में प्रॉब्लम है, तो फिर बच्चों में भी ऐसी होगी, ऐसे सोच लो। फिर गर्भ में जो प्रॉब्लम दिखने को मिल रही है, फिर आगे जाएगा तो फिर वो शरीर का निर्माण होएगा, तब वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आनुवंशिकी का सिद्धांत है। व्याधि चमत्व का सिद्धांत कहाँ बताया था? चरक सूत्र 28। चरक सूत्र 28 में, 28 में व्याधि क्षमत्व पढ़े थे हम। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर 4। छोटा सा चैप्टर था ये, देख लो 3 नंबर का, और इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, और इस साल भी पूछ ही लिया था। 4 में से तो आते ही हैं, 4 में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से भी आ गया, बहुत बड़ी बात है, इसलिए छोड़ना नहीं है कुछ भी। 4th नंबर का चैप्टर, इसका नाम है महती गर्भावक्रांति अध्याय। महती मतलब विस्तार से, अभी हमने संक्षिप्त में पढ़ा था। 5 नंबर के श्लोक में शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञाम भवति। ये गर्भ की परिभाषा है, गर्भ संज्ञा को गोले में बंद कर लो, रेफरेंस याद करना। शुक्र शोणित और आत्मा के संयोग से गर्भ उत्पन्न होता है। 3 भाव गर्भ का निर्माण करते हैं, एक शुक्र, दूसरा शोणित और तीसरा जीव या आत्मा। नेक्स्ट विमर्श में देखो, सेकेंड लाइन, शुक्र शोणितम गर्भास्यस्तम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ये सुश्रुत की लाइन है, तो यहाँ लिख लो 25 तत्व प्लस शुक्र शोणित, 25 तत्व प्लस शुक्र शोणित, इनसे गर्भ का निर्माण होता है, 25 तत्वों से और शुक्र शोणित से। इसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर के श्लोक पे आओ। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि 5 महाभूत चेतना के साथ मिलेंगे, अंतरिक्ष वायु आदि 5 महाभूत चेतना अधिष्ठान भूत है, आत्मा के साथ मिलेंगे। फिर सेकेंड लाइन में पंच महाभूत विकार समुदायात्मको गर्भ चेतना अधिष्ठान भूत है, गर्भ को गोले में बंद कर लो। इस लाइन में पंच महाभूतों के समुदाय का चेतना के साथ मिलना गर्भ उत्पत्ति का कारण होता है। फिर लिखा है से ही अस्य षष्ठो धातु उक्त है, बहुत बार इतनी सी लाइन आ जाती है, से ही अस्य षष्ठो धातु उक्त में षष्ठी धातु का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमें, मैंने तुम्हें बहुत बार बता दी है, बताओ कौन सी है छठी धातु? चेतना। चेतना या आत्मा, ये होती है। गलती से मज्जा मत कर देना, मज्जा नहीं करना, आत्मा या चेतना करना है। नेक्स्ट श्लोक में फर्स्ट लाइन पढ़ो, गते पुराणे रजसी नवे च अवस्थिते शुद्ध स्नाताम स्त्रियम अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाश्याम ऋतुमती। ऋतुमती को ब्लैंक कर लो, ये ऋतुमती स्त्री के लक्षण है, रेफरेंस याद करना, और सारे लक्षण भी याद होने चाहिए। गते पुराणे रजसी, जब पुराना आर्तव बाहर निकल जाए, नवे च अवस्थित है, शरीर में नया आर्तव बनने लग जाए, शुद्ध स्नान की हुई जो स्त्री होती है, बिना विकृति के योनि वाली होती है, शोणित वाली होती है, गर्भाशय वाली जो स्त्री होती है, उसे ऋतुमती स्त्री बोलते हैं। ये लाइन ऋतुमती के लक्षण में आती है।
नेक्स्ट 8 नंबर का श्लोक। अब आत्मा की क्रिया है, वापिस से बता रहा है, बहुत सारी जगह बताएगा। 8 नंबर पहली लाइन में चेतना धातु आत्मा ही है, इसके लिए लिखा है सत्व कर्णो गुण ग्रहणाय प्रवर्तते। तो ये लाइन आ जाए, सत्व कर्णो गुण ग्रहणाय प्रवर्तते, किसके लिए कहिए? चेतना धातु के लिए कहिए। मन ही करण है जिसका, हिंदी में देखो दूसरी लाइन में लास्ट में लिखा है गर्भोत्पत्ति में सर्वप्रथम मन ही करण है जिसका, ऐसी चेतना धातु गुण ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है। फिर बाकी इसके पर्याय हेतु कारण निमित्त अक्षर कर्ता बताया था। मनता पे अंडरलाइन कर लो, मननशील होती है मनता, मतलब वेदिता बुद्धिमान है, बोधा बुद्धि युक्त है, दृष्टा देखती है, पढ़ा था मैं, दृष्टा पश्यति ही क्रिया, विश्वकर्मा विश्वरूप देख लिया। नेक्स्ट लाइन में गुणी ग्रहण लिखा है, पुद्गल, पुद्गल पे अंडरलाइन कर लो, पुद्गल आत्मा का पर्याय। अब मासानुमासिक वृद्धि पढ़नी है हमें कि गर्भिणी की या गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि कैसे होती है। 9 नंबर में फर्स्ट लाइन, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, चरक का है, सुश्रुत का है, वाग्भट का है, काश्यप का है, किसी का भी है। 9 नंबर में पहले मास में स सर्वगुणवान, हिंदी में आत्मा, वह है सर्वगुण संपन्न आत्मा। प्रथमे मासी, पहले मास में समूर्छित किसके साथ मिलेगी? सर्व धातु कलुषीकृत है, इस पे कुछ नंबर लिखा होगा, सर्व धातु कलुषीकृत पे कुछ नंबर है, तो इसका मतलब नीचे है सर्व धातु कलनीकृत या फिर सर्व धातु कललीकृत। कलल जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, एक तरह से मांस का पिंड जैसा होता है, तो उसके साथ में मिल जाएगी आत्मा। खेटभूत होती है, भौती अव्यक्त विक्रय, अव्यक्त शरीर वाला होता है, सद असद भूत अंगावयव, और उस अव्यक्त शरीर में अंग और प्रत्यंग सत और असत दोनों रूप में रहते हैं। विमर्श में सेकंड लाइन में सुश्रुत बोलता है प्रथमे मासी कललम जायते, कलल बन जाता है। नेक्स्ट लाइन में अव्यक्त प्रथमे मासी, अव्यक्त होता है पहले मास में, 7 दिन तक कलल रहता है, वो पहले मास में अव्यक्त रहेगा और 7 दिन तक की स्टेज कलल होती है। फिर एक लाइन छोड़ के खेटभूत, खेटभूत का चक्रपाणी ने श्लेषमभूत आंसर किया है, और गंगाधर ने स्त्यान रूप श्लेषमवद भवती ऐसा अर्थ किया है। श्लेषमभूत बोल दो या स्त्यान जैसा होना, कप के जैसा होना, ऐसा लक्षण किया है। तो गर्भ कौन से मास में खेटभूत होता है? सर्वधातु कलुषीकृत होता है पहले मास में। नेक्स्ट दूसरे मास में पढ़ो 10 नंबर का श्लोक। इसमें द्वितीय मासी घन संपद्यते, घन हो जाती है स्ट्रक्चर, हार्ड हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। पिंड है, पेशी, अर्बुदम वा, तो 3 तरह की स्ट्रक्चर सामने आती है, एक पिंड, दूसरी पेशी और तीसरा अर्बुद। पिंड है गर्भ, तो पुरुष की उत्पत्ति होती है, लिखा है तत्र घने पुरुष है, पिंड होने पर पुरुष का निर्माण करता है। पेशी स्त्री, पेशी होने पर स्त्री की उत्पत्ति होती है, और अर्बुद होने पर नपुंसक की उत्पत्ति होती है। पेशी स्त्रीलिंग जैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग में कर देना। पिंड या घन पुल्लिंग जैसा शब्द है, तो पुरुष की उत्पत्ति करनी है। अर्बुद से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। 11 नंबर में तृतीय मास में सर्व इंद्रियाणी सर्व अंगावयवा नाम, अंगावयवास से योग पद्यन अभिनिवर्तते, सभी इंद्रिया सारे अंग प्रत्यंग एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। अब जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब तीसरी विभक्ति साथ के अर्थ में प्रयुक्त होती है, एक साथ।
तो एक साथ अंग प्रत्यंग कब उत्पन्न होते हैं? तीसरे मास में। और जैसे इंद्रिय वर्ड लिखा है, इंद्रिय में ईन लिखा है, ईन से स्टार्ट हो रहा है, और गर्भ का नाम के नंबर क्या है? 3। यहाँ पे महीने का नंबर 3। 3 में ईन से स्टार्ट होती है लाइन, इंद्रिया, ऐसे याद करना। 3 में इंद्रिया याद आ जाएगा, 3 ईन करके याद आ जाएगा। और 7 के अर्थ में विभक्ति होती है, तो सारे अंग अवयव जितने भी है एक साथ उत्पन्न होते हैं तीसरे मास में। फिर नेक्स्ट 12 नंबर का श्लोक, इसमें हेडिंग में लिखा है गर्भ में। जैसे एक बार 11 नंबर में विमर्श में देखो, दूसरी लाइन में सुश्रुत क्या बोलता है? तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंड का निवर्तनते। तो तीसरे मास में पंच पिंड का उत्पन्न होती है, हस्त, पाद और सिर, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर। फिर लिखा है अंग प्रत्यंग विभाग से सूक्ष्मो भवति, और अंग प्रत्यंग का विभाग सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट 12 नंबर का श्लोक, गर्भ में पंच महाभूतों के भाव। गर्भ पंच महाभूत तक होता है, तो इसमें देखो तीसरी लाइन में इस श्लोक में आकाश, आकाश से क्या बनता है सब जानते हो, लाघव, विवेक, इस पर अंडरलाइन कर लो। वायु से धातु व्यूहन, धातु व्यूहन, व्यूहन को वायुहन बोल देना, याद हो जाएगा। व्यूहन धातु, धातुओं का वहन करना होता है वायुहन। फिर बाकी लास्ट में पृथ्वी से स्थिरता, मूर्ति, ये भाव उत्पन्न होते हैं। टेबल बनी हुई नजर आएगी विमर्श के अंदर। इसमें चरक के अंदर आकाश में देखो लघुता और विवेक लिखा है, अभी ये पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, इन पर अंडरलाइन कर लेना। और एक वर्ड याद करना, आंचल, आंचल लिख लो, आंचल, आंचल। अब बोलना है आ से आकाश, च से चरक में, ले से लघुता आती है। तो चरक में आकाश में लघुता आती है, चरक में आंचल करके याद करोगे, आकाश में चरक अनुसार लघुता, आंचल। फिर नेक्स्ट रो में देखो सुश्रुत क्या बोलता है। फर्स्ट आकाश के अंदर देखो कॉलम में विविक्तता, विवेक और विविक्तता मतलब अलग अलग करना, विवेचन करना, गैप क्रिएट करना, ऐसे सोचना। वायु में लघुता लिखा है सुश्रुत ने, इसलिए आंचल वर्ड लिखा है मैंने तुम्हें। चरक में आकाश में लघुता होती है, ये याद है तुम्हें, तो सुश्रुत में इसके अपोजिट कर देना, वायु में लघुता। 13 नंबर के श्लोक में एवं अयम लोक सम्मित है पुरुष है, यह पुरुष लोक सम्मित है। यावंतो ही लोके मूर्ति मंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंते पुरुषे तावंते लोके, रेफरेंस याद कर लो। इस संसार में जितने मूर्तिमान भाव है उतने ही पुरुष में भाव होते हैं, और जितने पुरुष में भाव होते हैं तावंते लोके, उतने ही संसार में होते हैं। ऐसी मिलती जुलती लाइन हमने स्रोतस में भी पढ़ी थी, तो ये लाइन यहाँ पे लोक सम्मित वाली बात को पुरुष से कोरिलेट करने में आती है। विमर्श में देखो फर्स्ट लाइन में, इसे ही दार्शनिक जगत में पिंड ब्रह्मांड न्याय कहा जाता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। नेक्स्ट श्लोक, अभी तीसरा महीना ही चल रहा है, तीसरे महीने में पढ़ते चलो।
नेक्स्ट श्लोक में दूसरी लाइन, जातस्य उत्तर कालम जायन्ते, ऐसी चीजें जो जन्म के बाद में व्यक्त होती है, लेकिन बनना तो शुरू होती है इस महीने में, लेकिन व्यक्त जन्म के बाद में होती है। जैसे लिखा है, दंता व्यंजनानी व्यक्ति भावे, दांत दाढ़ी मूछ के बाल व्यंजन। तो अब इन ये व्यक्त कब होते हैं? जन्म के बाद में होते हैं, लेकिन तीसरे मास के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में, ऐसा प्रकृति, ये बाद में व्यक्त हो जाए ये प्रकृति है, इसके विपरीत अगर पहले ही व्यक्त हो जाए तो विकृति है। नेक्स्ट लाइन में, स्त्री लिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग व विभ्रति वैशेषिक भावा। देखो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का निर्धारण दूसरे मास में होता है, इसलिए पढ़ते हैं कि पुंसवन संस्कार तीसरे मास से पहले करना चाहिए या दूसरे मास तक ही करना चाहिए, ऐसा पुंसवन संस्कार में। लेकिन स्त्रीलिंग वाले भाव, पुल्लिंग वाले भाव की बात करें तो ये तीसरे मास में दिखाई देते हैं। कौन कौन से? यहाँ तो स्त्रीलिंग वाले भाव बताएं। नेक्स्ट लाइन में जैसे क्लेव्य, क्लेव्य जो है स्त्रीलिंग कर भाव है। भीरुत्वम स्त्रीलिंग में आता है। अवैसारध्य स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट लाइन में स्त्री करानी पर अंडरलाइन कर लो, इसने स्त्रीलिंग वाले भाव बताए। विपरीतानी पुरुष करानी, इनके विपरीत आ जाए तो पुरुष में करना, उभय वाले आ जाए तो नपुंसक में करना। तो क्लेव्य उभय में देखे तो दोनों में आ सकता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। 15 नंबर में आओ, दो हृदय की उत्पत्ति तीसरे मास में चल रही है। दो हृदय की उत्पत्ति, पहली लाइन में लिखा है, इंद्रियाणी संतिष्ठन्ते, इंद्रिया अभिव्यक्त होती है, बताया तो तीसरे में ही होती है। फिर लिखा है चेतसी वेदना, मन में वेदना तीसरे मास में होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में गर्भ है स्पंदते, गर्भ में स्पंदन होता है। फिर दो हृदयस्यम आचक्षते, दो हृदय की इच्छा करता है। नेक्स्ट लाइन में नहीं दो हृदयस्य विमानितुम गर्भम इच्छन्ति कर्तुम, दो हृदय की अवमानना नहीं करनी चाहिए। विमानेन ही अस्य दृश्यते विनाशो विकृति वा, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि दो हृदय की अवमानना करते हैं तो विकृति और विनाश हो जाता है। समान योग क्षेम, इसलिए गर्भिणी माता गर्भ के विषयों के प्रति समान योग क्षेम वाली होनी चाहिए, उसको मतलब जो चाहे वैसा दे देना चाहिए। नेक्स्ट विमर्श में सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। लास्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, सुश्रुत ने चौथे मास में बताई है तो हृदय अवस्था। फिर नेक्स्ट लाइन में अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने, अन्य तो पक्ष तरियाद प्रवर्तिया आपंच मासात तो हृदय कालम आहु। तो अष्टांग संग्रह में इनमें कोई अन्य बोलता है, क्या बोलता है कि 3 पक्ष से लेके 5 मास से पहले तक, 5 मास से पहले तक, आपंच मासात मतलब चौथे मास तक, ऐसे समझना। तीसरे मास से लेकर, तीसरे मास से नहीं, तीसरे पक्ष से लेकर, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो 3 पक्ष का मतलब हो गया 45 दिन। तो 45 दिन से लेकर 4 मास तक या 5वें मास से पहले तक दो हृदय अवस्था होती है अष्टांग संग्रह के अनुसार।
वाग्भट के अनुसार। फिर नेक्स्ट श्लोक में देखो दूसरी लाइन में, आर्तव एदर्शनम। अब मैं ये तुम्हें गर्भिणी के लक्षण पढ़ा रहा हूं, ये सारे गर्भिणी के लक्षण है। अभी लेकिन महीना कौन सा चल रहा है? तीसरा। गर्भिणी के लक्षण में आर्तव एदर्शनम, आर्तव बंद हो जाता है। फिर आस्य संसर्वणम, मुख से स्राव, अनन बिलास, सर्दी, अरुचक अम्लकामता। नेक्स्ट लाइन में चक्षुग्लानि, स्तन्यो स्तन्यम, ओष्ठ्यो स्तनमंडलीय कार्षणीयम, अत्यर्थम स्वयतु पादियो ईसत लोमराज्य उद्गम योन्या से अटालत्वम। ये लक्षण और किसके थे? रक्तज रक्तज गुल्म के। रक्तज गुल्म के भी होते हैं और गर्भिणी के भी होते हैं, दोनों की याद रखना है, दोनों के होते हैं। इसके बाद में विमर्श में 6 नंबर की लाइन ऐसे लिखा है, हैगर साइन। हैगर साइन मिलता है प्रेग्नेंट लेडी में 6 to 12 वीक तक मिलता है, 6 से 12 वीक। एक गुडेल साइन भी होता है, GOODELL, 5वें वीक में, 5 वीक में मिलता है, 5 वीक में। 18 नंबर का श्लोक। 18 नंबर में गर्भ उपघात कर भावा। ऐसे कौन से भाव है जो गर्भ का नाश कर देते हैं? नेक्स्ट लाइन में है, न रक्तानी वासांसी, रक्त वस्त्र नहीं पहनने चाहिए उस गर्भिणी को, नहीं तो गर्भ का नाश हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आओ, 19 नंबर। फर्स्ट लाइन में प्रार्था विनयानार्थम, वो जिन बातों की इच्छा करती है वो उसको देने चाहिए। फिर लिखा है, नहीं तो वायु प्रकुपित हो, वायु प्रकुपित होकर क्या करती है लास्ट में? विनाशम विरूप्यम व कुर्यात, विनाश और विकृति कर देती है, गर्भ को क्रूप कर देती है। अब 20 नंबर के श्लोक पे आओ, यहां से चतुर्थ मास स्टार्ट होता है, 4th मंथ। इसमें स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ में, गर्भ में स्थिरता आ जाती है। चतुर्थ में थे के नीचे अंडरलाइन करना, स्थिर में भी थे के नीचे अंडरलाइन करना। चतुर्थ में गर्भ में स्थिरता। फिर गर्भिणी में क्या होएगा? गुरु गात्रत्वम अधिकम आपद्यते, वो भारी हो जाएगी। गर्भ स्थिर हो गया, गर्भिणी भारी हो जाएगी। विमर्श में देखो, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन देखना, चेतना की अभिव्यक्ति बोलता है सुश्रुत, चेतना अभिव्यक्त होती है, आत्मा चेतना 4थे मास में। नेक्स्ट लाइन में दो हृदय के लक्षण भी 4थे मास में ही है सुश्रुत में। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तर भवती, प्रव्यक्त तर में से तर को हटा दो यहां से, ये तो हम 7वें में पढ़ेंगे तर वाली बात। तो प्रव्यक्त भवती, बस इतना याद करना। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पढ़ो, अतः सुश्रुत ने 4थे मास में दो हृदय और चेतना इनका प्रादुर्भाव माना है। नेक्स्ट 21 नंबर, 5वें मास में मांस शोणित उपचय होता है गर्भ के अंदर, और गर्भिणी क्या हो जाएगी? करस। एक साइड में वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ कमी होगी, एक में कमी दूसरे में वृद्धि। जैसे देखो, मांस शोणित उपचय किस में हुआ? गर्भ में हुआ, तो गर्भिणी क्रस हो जाएगी। ऐसे याद करना, 5 में मांस, 5 में मांस, 5 के ऊपर बिंदी आती है और मांस के ऊपर भी बिंदी आती है।
मास शोणित का उपचय 5वें मास में होता है। विमर्श में फर्स्ट लाइन में पंचमें मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। 5वें मास में मन प्रतिबुद्धतर हो जाता है। देखो अभी तुमने कैसे याद किया था? 5 में मास, मास को अगर हम ने को पूरा बोल दे, मानस ऐसे बोल दो। माँ में बिंदी है, आधा ने समझ लो, और आधे ने को हमने पूरा बोल दिया तो क्या बन जाएगा? मानस। और मानस से तुम्हें मन याद आ जाएगा। तो जहां पे मास आएगा उसी में ही मन आएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में गर्भ उपनिषद में पंचमें पृष्ठ वंशो भवति। गर्भ उपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें 5वें मास में पृष्ठ वंश बनती है। पैसे पंचम बोलना, पैसे पृष्ठ वंश बोलना, पैसे पंचम पैसे पृष्ठ वंश, ऐसे याद करना। इसके बाद में नेक्स्ट 22 नंबर का श्लोक। 22 में छठे मास में बल वर्ण उपचय। अभी हमने 5वें में मास शोणित उपचय पढ़ा था, छठे में बल वर्ण उपचय। फिर गर्भिणी में क्या हो जाएगा? बल वर्ण हानि हो जाएगी गर्भिणी के अंदर। देखो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए कि पहले मन अपना काम करता है, उसके बाद में बुद्धि व्यक्त होती है, ऐसे पढ़ के आते हैं। तो मन कौन से मास में आया? 5वें में। तो बुद्धि व्यक्त हो जाएगी छठे मास में। विमर्श में पहली लाइन में अष्टांग संग्रह गर्भ उपनिषद में छठे मास में केश रोम नख अस्थि स्नायु आदि अभिव्यक्ति ये व्यक्त हो रहे। और नेक्स्ट लाइन में सुश्रुत ने छठे मास में बुद्धि की विशेषता बताई है। तुम मन पे पहुंच गए ना, मन तुम्हें याद आ गया तो तुम बुद्धि पे पहुंच जाओगे। मन 5वें पे है और मन से अगली अवस्था बुद्धि होती है। ततः बुद्धि प्रवर्तते, तेभ्यो बुद्धि परम बुद्धि प्रवर्तते, ऐसे लिखा है। तो छठे मास में बुद्धि उत्पन्न होती है। अब बैस से बुद्धि बोलना, बैस से बल बोलना। बुद्धि जिधर आएगी वहीं पे बल आएगा। बल वर्ण उपचय गर्भ में होगा तो गर्भिणी में हानि हो जाएगी, बल वर्ण हानि। अब जब तुम्हें बल याद आ गया तो बल से तुम बाल याद कर लेना। बल से बाल, ये केश रोम ये क्या है? बाल ही तो है। तो अष्टांग संग्रह में गर्भ उपनिषद में बाल कौन से मास में व्यक्त होते हैं? छठे मास में। बाल बाल आएंगे, उनके साथ में नख अस्थि भी आएंगी, इनकी धातुएं मल स्नायु जिनसे जुड़ी रहती हैं अस्थियां। तो ऐसे याद रहेगा ये तुम्हें। अब 23 में सातवें मास में, सातवें मास में पढ़ो। अब क्या है? सत्वें मासी गर्भे सर्वई भावई आप्यायते। स से सप्तम मास, स से सर्वभाव आप्यायते। स से सातवां मास, स से सभी भावों का आप्यायन हो जाता है, सभी प्रकार से पुष्ट हो जाता है शरीर। स से सप्तम, स से सभी भाव। अब जब गर्भ ही संपूर्ण रूप से पुष्ट हो गया तो गर्भिणी हर तरह से क्लांत हो जाएगी, थक जाएगी। तो गर्भिणी सर्व आकारई क्लांत तमा भवति। एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ कम हो रहा है, ऐसे सोचो। गर्भ में आ रहा है तो गर्भिणी में कमी हो रही है। तो सर्व आकारई क्लांत तमा भवति। नेक्स्ट 24 में 8वां मास। 8वें मास में रस वाहिनियों के द्वारा बार बार मुहुर्मुहु ओजह परस्पर आददाते, ओज का आदान प्रदान होता रहता है। गर्भिणी मुहुर्मुहु मुदा युक्ता भवति। गर्भिणी बार बार प्रसन्न होती है।
और मुहुर्मुहु मिलाना बहुती, और बार बार मुरझाई हुई हो जाती है। किसकी वजह से? ओज की वजह से। जब ओज गर्भिणी के अंदर रहता है तब तो वो प्रसन्न रहती है, और जब ओज गर्भिणी के शरीर से निकल के गर्भ में चल जाता है तब वो मुरझाई हुई हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? 8वें मास में। ऐसे अष्टम बोलना, ऐसे ओज बोलना। 8वें में ओज, ओज का आदान प्रदान। फिर लिखा है कि ओज सो अनवस्थितत्वात्, तो ओज अस्थिर रहता है, अनवस्थित होता है। 8वें मास में ओज का अस्थिरत्व है। ऐसे अष्टम मास, ऐसे अस्थिर ओज। अष्टम मासम अगण्यम, ऐसे भी लिखा है, ऐसे अष्टम, ऐसे अगण्य सबसे खराब मास होता है। हिंदी में लिखा है प्रसव के योग्य नहीं होता है। 7वें मास की संतान जब भी बहुत बार बच जाती है, 8वें मास की नहीं बचती। अष्टम मास प्रसव के योग्य नहीं है, बच जाए देव भाग्य से अच्छी बात। नेक्स्ट 25, तस्मिन एक दिवस अतिक्रांते अपि नवमम मासम उपादाय। अब 8वां मास फिनिश होते ही एक दिन बाद ही 9वां मास शुरू हो जाता है, उसे प्रसव काल बोलते हैं। और कब तक रहता है? 10मान मासात। तो 9वां 10वां महीना प्रसव काल बताया है चरक के अंदर, याद रखो। चरक में 9वां 10वां है, काश्यप में भी 9वां 10वां बोलना प्रसव काल। फिर लिख लो हारीत में 10 से 11 मास, 10 से 11वें मास में प्रसव हो सकता है। 10वें में भी हो सकता है, 11वें में। हारित बोलता है। फिर लिखो सुश्रुत कोमा वाग्भट, सुश्रुत कोमा वाग्भट एरो लगा के 9 से 12 मास, 9 से 12 मास में प्रसव बोलता है, प्रसव काल। 27 नंबर का श्लोक, इसमें पढ़ो फर्स्ट लाइन में। पहले तो हेडिंग में लिखा है कि गर्भ वृद्धि के कारण, गर्भ में वृद्धि कैसे होती है? उप स्नेह उपस्वेदाभ्याम, उपस्नेह से उपस्वेद से होती है। रसवानियों के द्वारा जो उपस्नेह होता है, उपस्वेद होता है, उससे होती है। काल परिणामात, काल के परिणाम से, और स्वभाव संसिद्ध, ये कुक्षौ वृद्धिम प्राप्नोति, कुक्षी में वृद्धि करने वाले कारण होते हैं। इसके बाद में 30 नंबर का श्लोक, इसमें लास्ट लाइन पढ़ना। स्त्री व्यापदम आचक्षते, लास्ट वर्ड स्त्री व्यापद गोले में बंद कर दो और लिख देना 3, 3 होते हैं। स्त्री व्यापद 3 होते हैं। 2 लाइन छोड़ के ऊपर वाली लाइन पढ़ो। यदा ही अस्या शोणिते गर्भास्य बीज भागे प्रदोषम आपद्यते तदा बंध्याम जनियति, बंध्या को गोले में बंद करो, इस पे 1 नंबर लिख देना। जब कोई विकृति शोणित में और गर्भाशय के बीज भाग में होती है, बीज भाग मतलब गुणसूत्र में, गुणसूत्र लेवल तक पहुंच जाती है, क्रोमोसोम लेवल तक पहुंच जाती है, तो बंध्या संतान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन में शोणित गर्भाशय, शोणित गर्भाशय तो आता जाएगा, लेकिन बीज भाग की जगह पे बीज भाग अवयव हो जाए। अवयव का मतलब है जीन लेवल पे, और अंदर की तरफ डीप में प्रॉब्लम होने लग गए। क्रोमोसोम लेवल पे प्रॉब्लम है तो बंध्या, जीन लेवल पे प्रॉब्लम है तो पूति प्रजाम जनियति, पूति प्रजा को गोले में बंद कर दो, इस पे 2 नंबर लिख देना। पूति प्रजा संतान उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में शोणिते गर्भाशय बीज भाग अवयव,
ये तो है ही जो इससे पहले वाली लाइन में थे, लेकिन साथ में स्त्री कराणाम, स्त्री कर भाव में भी प्रॉब्लम हो जाए। फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ो आगे, फिर कैसी संतान होगी? स्त्री आकृति भूइष्टम, स्त्री है, दिखने में तो स्त्री जैसा है लेकिन स्त्री नहीं है। वार्ताम नाम जनियति, वार्ता गोले में बंद कर दो, वार्ता। तो ये 3 स्त्री व्यापद होते हैं, बी पी वी ऐसे करके याद कर लेना। बी से बंध्या, पी से पूति प्रजा, वी से वार्ता। दिखने में तो स्त्री जैसा है लेकिन स्त्री नहीं है अंदर से, उसे वार्ता बोलते हैं। इसमें स्त्री कर भाव ही चेंज हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट 31 नंबर में आओ। लास्ट लाइन में लिखा है पुरुष व्यापद, इसको ब्लैंक करना। ये भी 3 होते हैं, पुरुष व्यापद भी 3 है। फर्स्ट लाइन में पढ़ो, पुरुषस्य बीजे बीज भागे प्रदोषम आपद्यते तदा बंध्यम जनियति। बंदे को ब्लैंक करो, 1 नंबर लिखना। यहाँ बीज, बीजे मतलब शुक्र में, और इसके बीज भाग लेवल आ गया, गुणसूत्र लेवल में ही प्रॉब्लम है तो बंध्य पुल्लिंग वाला शब्द है। नेक्स्ट लाइन में बीजे बीज भाग अवयव के साथ में बीजे बीज भाग अवयव हो गया, पहले बीज भाग ही था, अब अवयव में प्रॉब्लम हो गई तो पूति प्रचम जनियति, पूति प्रज को गोले में बंद कर दो, ये दूसरे नंबर का हो गया। पूति प्रजा को पूति प्रज बना दिया, लेकिन वहां क्या लिखा था? सोणिते बीज भाग अवयव। सोणिते बीज भाग अवयव आ जाए तो पूति प्रजा, बीजे बीज भाग अवयव आए तो पूति प्रज। सोणिते बीज भाग है तो बंध्या, बीजे बीज भाग है तो बंधे। फिर नेक्स्ट लाइन में बीजे बीज भाग अवयव के साथ पुरुष कराणाम भाव आ गया, वहां स्त्री कराणाम था और लिखा है पुरुष आकृति भूरिष्टम अपुरुषम। दिखने में तो पुरुष जैसा है लेकिन पुरुष नहीं है, तो उसका नाम क्या है? तृणपुत्रिकम नाम जनियति। अब इसको वार्त मत बना देना, बंध्या से बंध्य बना, पूति प्रजा से पूति प्रज करा तो वार्ता से वार्त कर दो, ऐसे नहीं है। यहाँ पे तृणपुत्रिक नाम आता है, तृणपुत्रिक बोलते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट 33 नंबर का श्लोक। तो यहाँ पे हम पुरुष व्यापद कैसे याद करेंगे? बीपीटी, बीपीटी करके बोल देना। बी से बंधे, पी से पूति प्रज, टी से तृणपुत्रिक। नेक्स्ट 33 में निर्विकार है परस्त्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय। ऐसी लाइन हम कहाँ पढ़े थे? चरक सूत्र 1 में। चरक सूत्र 1 के अंदर पढ़े थे। निर्विकार है परस्त्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये लाइन हमने चरक सूत्र 1 में पढ़ी। इसके जैसी मिलती जुलती लाइन निर्विकार है परस्तु आत्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष है, ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ रहे हैं शारीर स्थान में, रेफरेंस याद करना। निर्विकार है परस्तु आत्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष है, 4th चैप्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट 34 नंबर का श्लोक। 34 नंबर के अंदर देखो, त्रिय शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्माण है, सबको पता है शारीरिक दोष वात पित्त कब होते हैं। फिर दो पुनः सत्व दोषा, मानसिक दोष 2 है, रज और तम। तो शारीरिक दोष शरीर को दूषित करते हैं और ये मानसिक दोष मन को दूषित करते हैं, सब जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 35 में शरीरम योनि विशेषात चतुर्विधम
योनि भेद से अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि शरीर 4 प्रकार का होता है, प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर का श्लोक, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। 16 मानसिक प्रवृत्तियां, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। एक पहला पार्ट पढ़ लिया हमने, ये दूसरा है अब। 16 मानसिक प्रकृतियां, रेफरेंस याद करना। 7 शारीरिक प्रकृतियां विस्तार से कहाँ पढ़ी थी? विमान आठ। विमान 8। विमान 8 में हमने शारीरिक प्रकृति पढ़ी है 7, और यहाँ पे अब हम शारीर 4 में मानसिक प्रकृति पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन पढ़ो 36 नंबर में, त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसम इति। मन 3 प्रकार का होता है, शुद्ध, राजसिक और तामसिक। शुद्धम एदोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात्, शुद्ध को ब्लैंक कर लो। शुद्ध मन वाला दोष रहित होता है कल्याण अंश से। राजसम सैदोषम आख्यातम, राजस वाला दोष युक्त होता है रोष अंश से। रे से राजस, रे से रोष अंश बोलना। हिंदी में थर्ड लाइन में रोष या क्रोध एक ही बात है। तामसम अपि श्लोक में सैदोषम आख्यातम, तामसिक भी दोष युक्त होता है मोह अंश तत्वात्, मोह अंश से। तम मैं पे कंप्लीट हुआ, मैं से मोह अंश बोलना। इसके बाद में यहाँ पे हम जैसे पढ़ रहे हैं 16 मानसिक प्रकृति होती है, इतनी ही चरक बोलता, चरक इतनी ही सुश्रुत बोलता है। सुश्रुत में भी मानसिक प्रकृति 16 ही होती है, इसलिए वो काश्यप में 18, काश्यप में 18 होती है। अब इनका क्लासिफिकेशन ऐसे किया है, जो सात्विक होती है वो 7 होती है। सात्विक में 7 जैसा बोलते हैं तो सात्विक 7 होती है। तामसिक तय से शुरू होती है, तय से 3 बोल देना। सात्विक में 7 से 7 बोलो, तामसिक तय से 3 बोलना। तो 7 और 3 10 याद हो जाएंगे, बची कितनी 6, तो वो 6 तुम राशिक में कर देना। राशिक 6 होती है। तो अब सात्विक जो 7 है, एक बार 37 नंबर का श्लोक देखो। 37 नंबर जहां लिखा है वो लाइन पढ़ो। शुद्धस्य सत्वस्य सप्तविधम, सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की होती है कल्याण अंश से। फिर लिखा है ब्राह्मम अत्यंत शुद्धम व्यवस्येत, सबसे परम शुद्ध जो है ब्रह्म सत्व है। तो इसके लिए ऐसे एक वर्ड लिख लेना, BMV, ये 7 नाम है ना, उनके लिए एक वर्ड लिख लो, PMVKGYR, ऐसे इससे याद हो जाएंगे ये सब नाम। पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी सात्विक होती है, कौन सी रासिक होती है, कौन सी तामसिक होती है। BMVKGYR, बी से ब्रह्म पढ़ेंगे हम, एक बार ऐसे बोल देता हूँ, लिखना मत। M से महेंद्र पढ़नी है, V से वरुण, K से कुबेर, G से गंधर्व, Y से याम्य, R से ऋषि, ये पढ़नी है हमें। अब पहले वाले पे आ जाओ, 36 के तुरंत बाद में। ब्रह्म सत्व है, ब्रह्मा जी सोचो, ब्रह्म सत्व मतलब ब्रह्मा जी पवित्र मन वाले हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले होते हैं, पालन करने वाले। तो इसमें देखो सुचिम, पवित्र मन वाले हैं, सूची पे अंडरलाइन कर लो। ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न, स्मृतिमान है, सब याद है उनको। काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्ष्या हर्ष अमर्ष प्रीतम, इन सब से रहित है,
उनको इनसे इनसे कोई मतलब नहीं है। समम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि का व्यवहार रखते हैं। समम सर्वभूतेषु कौन रखता है? ब्रह्मा जी। बोलते हैं ना सब ब्रह्मा जी की संतान है, तो वो सब में समान भाव रखते हैं। विमर्श में फर्स्ट लाइन में सुश्रुत भी ऐसे बोलता है, सोच पवित्र मन वाले हैं। दूसरी लाइन में इज्ज्या, इज्ज्या जैसा वर्ड लिखा है, प्रिय अतिथित्वम इज्ज्या। इज्ज्य मतलब यज्ञ हवन करने वाले, ब्रह्म का से। दूसरे पे आओ, आर्ष सत्व ऋषि। ऋषि में इज्ज्य लिखा है चरक ने, सुश्रुत ने ब्रह्म में इज्ज्य लिखा है। इज्ज्य हिंदी में लिखा है यज्ञ करना। ऋषि इसमें लगे रहते हैं यज्ञ करने में। फिर उपशांत, बीच में लाइन देखो, उपशांत मद मान राग द्वेष लोभ रोष, इनसे रहित होते हैं। राग द्वेष मोह लोभ रोष इनसे रहित होते हैं। आर्स। विमर्श में, विमर्श में सुश्रुत जपवत बोल देता है, इज्जे ना लिख के जप जप करने वाले होते हैं, अध्ययन में लगे रहते हैं। ये चरक भी अध्ययन में बोलता है, अध्ययन करना। ऋषि सत्व तो अच्छे सत्व होता है, अध्ययन करने से प्रवेश करता है। जब मैं तुम्हें चरक चिकित्सा स्थान में रसायन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ चौथा पाद पढ़ेंगे हम, आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय। तो वहाँ पे एक बात लिखी है कि वैद्य द्विज होता है। द्विज कैसे होता है? उसमें विद्या समाप्ति के बाद में दो सत्व प्रवेश करते हैं, एक का नाम है ब्रह्म सत्व, दूसरे का नाम है आर्ष सत्व। ये दोनों प्रवेश करते हैं विद्या समाप्ति के बाद। तुम्हारे अंदर भी करे होंगे कैसे कैसे करके। अब आर्ष से क्या भाव आया तुम्हारे अंदर? अध्ययन वाला भाव आया। जो अध्ययन करता है उनके अंदर आर्ष सत्व प्रवेश करता है। नेक्स्ट इंद्र सत्व। ए से इंद्र, ए से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य पर अंडरलाइन कर लो, ऐश्वर्यवंतम। ए से इंद्र ऐश्वर्यवंतम। आदेय वाक्यम, जिसके वाक्य ग्रहण करने हो योग्य हो। सूरम ओजस्विनम, सूर ओजस्वी है इंद्र, सूरवीर ओजस्वी। दीर्घदर्शिनम, दीर्घदर्शी इंद्र के लिए कहा है, ऐसे याद कर लो, दीर्घदर्शिनम। अब यहाँ वर्ड देखोगे ना तो दीर्घदर्शी में दर्शन जैसा दिखाई दे रहा है, और दर्शन क्या है? इंद्रिया, दर्शन इंद्रिया, ऐसे बोल देना। दर्शन इंद्रिय से तुम्हें इंद्र याद आ जाएगा। धर्म अर्थ काम अभिरतम, धर्म अर्थ काम को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग। वर्ग, त्रिवर्ग में लगा रहता है। इसलिए विमर्श में देखो तुम, विमर्श में पहली लाइन में लिखा है भृत्यानाम भरणम, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला होता है। फिर दूसरी लाइन में काश्यप बोलता है त्रिवर्ग नित्यम, त्रिवर्ग में लगा रहने वाला होता है, ऐसा काश्यप बोलता है, याद रखना। नेक्स्ट याम्य सत्व है। याम में सोचो यमराज, और यमराज की नजर से कोई भी नहीं बच सकता, हम भी नहीं बच सकते, हम कौन है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सोचो, जब हम भेजे गए ना ऊपर से कि जाओ अब ऐसे योनियों में घूमते रहो, तो यमराज जी ने हमारे अंदर एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया। उनका जो वो था ना साथ में सेवक चित्रगुप्त, पकड़ लिया चित्रगुप्त ने हमको और एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया। तो वो ट्रांसमीटर उनसे कनेक्ट है पूरा। अब हम कहीं भी जाए तो सारी सूचना, कुछ अच्छा करेंगे कुछ बुरा करेंगे,
और मॉनिटर उनके पास है, डेस्कटॉप पीसी यमराज जी चला रहे हैं, तो सब कुछ उनके पास में सेव होता जा रहा है। तो आजकल क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं ना, अच्छे बात है तो मेरिट वाले पॉइंट मिल जाएंगे, क्रेडिट वाले मिल जाएंगे, नहीं तो डीमेरिट पॉइंट मिल जाएंगे। तो दो कॉलम बना दिए, ये अच्छा ये बुरा, अब वो ऐड होते रहेंगे वो सारे के सारे, तो उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए ये लिखने पढ़ने का काम कौन करता है? यमराज करता है। तो लिखा है देखो, याम में सत्व में लेखास्तवृतम, हमारा सारा लेखा जोखा यमराज जी के पास में। प्राप्त कारिणम, यमराज जी जिसको प्राप्त करना चाहे ना उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो सोचे कि आज ये इंसान मेरा, जिस पे हाथ रख दिया यमराज जी ने वो इंसान उसका हो जाएगा, ये मान लो, कोई बच नहीं सकता। यमराज जी जिस पे हाथ रख देते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर लिखा है स्मृति मंतम, सब याद रहता है उनको, स्मरण साथ कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर लिखा है व्यपगत रागे ईर्ष्या लोभ ईर्ष्या द्वेष मोहम, वो ये राग ईर्ष्या द्वेष मोह से रहित है। उनको किसी से ना कोई प्यार मोहब्बत है, ना कोई उनसे दुश्मनी है, उनके लिए सब समान है, असाधारण है वो। तो ये राग से स्टार्ट हुई, यम राग ऐसे बोल देना। अभी हमने पढ़ा था राग द्वेष लोभ मोह, ये उपशांतम जैसा लिखा था आर्स में, यहाँ पे व्यपगत जैसा लिखा है याम में। फिर विमर्श में देखो फर्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है प्राप्तकारी दृढ़ोत्थान, प्राप्त कर लेगा जिसको चाहेगा, दृढ़ उत्थान, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यमराज जी ने जब सोच लिया तो वो काम करके ही रहते हैं। निर्भय, किसी के बाप से नहीं डरते। यमराज जी किससे डरेंगे? किसी से नहीं डरेंगे, उनको जिसको उठाना है उठा ले जाएंगे। फिर लिखा है राग मोह मद द्वेष वर्जित, इससे रहित होते हैं। नेक्स्ट लाइन में काश्यप बोलता है त्यक्त दंभ भय क्रोध, ना उनको डर लगता है, ना क्रोध आता है, ना आडंबर रचते हैं, मैंने ये कर दिया आज उसको उठा लाया, ऐसा कुछ नहीं करते वो। उनका काम है ईमानदारी से, जिस दिन रीडिंग फुल हो गई उस दिन हमें बुला लेंगे, आ जा भाई बाप का गड्ढा भर गया तेरा। फिर लिखा है समम मित्रे च शत्रु च, उनके लिए मित्रता शत्रुता कुछ नहीं है, दोनों में समान व्यवहार रखते हैं। उनके लिए ये शब्दों की डिक्शनरी में है ही नहीं कि ये मेरा दोस्त है ये मेरा दुश्मन है। तो मित्रता शत्रुता दोनों में समभाव रखना किसका लक्षण है? ये यमराज का। ऐसा मत सोचना मेरा रिश्तेदार है यमराज तो मुझे नहीं लेके जाएगा, सबको लेके जाएगा वो। समम सर्वभूतेषु वर्णाजय, तो हमें ब्रह्मा जी में करना है कि सभी प्राणियों में समानता का भाव, और समम मित्रे चे शत्रु चे वर्णाजय, तो ये हमें याम में करना है। वरुण सत्व में आओ नेक्स्ट। वरुण मतलब वरुणालय, पानी से रिलेटेड बात है। वरुण देवता। सूरम धीरम, सूरवीर होता है ये भी। सुचिम असुचि, असुचिम मतलब पवित्र, लेकिन असुचि से द्वेष करता है। अम्बो विहार, अम्बो विहार पे अंडरलाइन कर लो, अम्बो विहार। अम्ब मतलब जल, जल में विहार करने वाला, तैरने वाला। स्थान कोप प्रसादम, स्थान मतलब अवसर पाकर क्रोधित होने वाला और प्रसन्न रहने वाला। कभी तो देखेंगे तो हंसता रहेगा, कभी देखेंगे तो दुखी हो जाएगा, क्रोध करेगा। तो ये लाइन वारुण में करनी है। विमर्श में फर्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है शीत सेवा सहिष्णुत्वम पैंगल्यम हरिकेशता, शीतल चीजें अच्छी लगती है, सेवन की इच्छा करता है। पैंगल्यम पिंगल वर्ण हो जाता है, हरि के जैसे बाल हो जाते हैं, बंदर जैसे। नेक्स्ट कुबेर सत्व है। कुबेर रावण का भाई था, हाँ? कुबेर रावण का भाई था।
रावण तो क्या था, ऋषि पुत्र थे ये। और जो इनका जो यक्ष भाई था ये, कुबेर यक्ष भाई। अगर एक साथ देखे ना, तो रावण तो अगर रियलिटी में तीन भाई थे। एक रावण, एक विभीषण, और एक कुंभकर्ण। ये तीन थे। शूर्पणखा इनकी बहन थी। ये चार थे। लेकिन इनके यक्ष, इनके पिता जो थे, उनका एक पुत्र था बड़ा, कुबेर। तो जो ये लंका थी, वो कुबेर की लंका थी पहले। लंका जिसमें रावण रहता है ना, रहता था, वो कुबेर की थी वो लंका। फिर रावण ने उसको पीट पाड़ के भगा दिया और लंका को छीन लिया। तो कुबेर को हम धन का देवता बोलते हैं। देखो, धन धन से संबंधित बातें, स्थान, मान, उपभोग, परिवार, संपन्न। स्थान पर अहंकार करना, पैसा है तो अहंकार आएगा। स्थान पर वस्तुओं का उपयोग करने वाला। फिर लिखा है परिवार संपन्न है, पैसा है तो परिवार संपन्न है, खुद भी संपन्न है तो परिवार भी संपन्न है। धर्म, अर्थ, काम, नित्यम, हमेशा ये त्रिवर्ग में लगा रहता है। धर्म, अर्थ, काम, अभिरतम, ऐसे लाइन तो हमने पढ़ी थी इंद्र सत्व में। और धर्म, अर्थ, काम, नित्यम, ऐसी लाइन है इसमें कुबेर में, सदा तत्पर रहता है, पैसे वाला है। फिर सुखम विहारम, सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। व्यक्त कोप प्रसादम, क्रोध और प्रसन्नता साफ साफ दिखाई देती है। स्थान कोप प्रसादम वरुण में था, और व्यक्त कोप प्रसादम कुबेर में। विमर्श में पहले लाइन में सुश्रुत बोलता है महाप्रसव शक्तित्व, पैसा है तो खूब संतान उत्पन्न भी कर सकता है, उनको सुखपूर्वक जीवन भी दे सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगम संचय लिखा है इसी लाइन में। आगम संचय गंधर्व सत्व में देखो, नेक्स्ट 7 नंबर का श्लोक गंधर्व सत्व है। प्रिय नृत्य, गीत, वादित्रम, इस पर अंडरलाइन कर लो। नाचना, गाना, बजाना, ये सब अच्छा लगता है उसको। नाचना गाना ये होते ही हैं नाचने गाने वाले। फिर इतिहास पुराणेषु कुशलम, इतिहास पुराणों में कुशल होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्त्री विहार, स्त्री विहार की ज्यादा इच्छा करने वाला होता है। तो ये लाइन गंधर्व के लिए करनी है। 37 तुम्हें पढ़ा दिया। इसके विमर्श में देखो, एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में जाओ। एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ को पढ़ो। इसमें दूसरी लाइन पढ़ना, सुश्रुत ने सप्त एते सात्विका काया, सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। जैसे चरक में है ऐसे ही है सुश्रुत में भी, चरक की जैसी सुश्रुत में भी है। फिर लिखा है काश्यप संहिता में शुद्ध सत्व के 8 भेद बताए। काश्यप में 8 भेद है। लिखा है नेक्स्ट लाइन में 8वां भेद प्राजापत्य सत्व है। 8वां भेद प्राजापत्य सत्व है। इसका लक्षण है प्रजावंतम, क्रियावंतम, धर्मशीलम, जगत प्रियम। इस पर अंडरलाइन कर लो। प्रजावंतम, क्रियावंतम, धर्मशीलम, जगत प्रियम, अनिश्रियम, असठम, प्राज्ञ, अंडरलाइन कर लेना। तो प्रजावंतम से लाइन शुरू हो रही है प्राजापत्य में, ऐसे याद करो। इसका हिंदी अर्थ लिखा है नेक्स्ट लाइन में संतान युक्त होता है, यज्ञ आदि काम करता है, सारी ईर्ष्या से रहित होता है।
तो ये एक आठवीं प्रकृति है, सात्विक साथ साथ होती, लेकिन काश्यप आठ मानता है, आठवीं प्राजापत्य सत्व होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन जो एक ही लाइन है, चरक ने वरुण सत्व में ही प्राजापत्य सत्व का समावेश कर लिया है, इसलिए इसने अलग से नहीं बताई है ऐसे करके। इसके बाद में रजस और तामसिक जो है अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक ही पढ़ना है। कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो जाओ।